नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गदरपुर स्थित बौर जलाशय पहुंचे, जहां पर उन्होंने 33वें राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर चैंपियनशिप समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने सभी खिलाड़ियों से परिचय किया। वहीं उन्होंने कैनोइंग फाइनल 200 मीटर रेस का लुत्फ उठाया। उन्होंने विजेता टीम सहित सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि बौर जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स पिछले 3 सालों से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं पहली बार यहां नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यहां पर बेहतर टीम का चयन गुजरात में होने वाली नेशनल गेम्स के लिए किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आई टीमों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा सभी टीम के देखिए, ये बड़ा अद्भुत था कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार इस प्रकार की कैनोइंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जिसमें 700 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के आयोजन से जहाँ खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारा ये जो गुलरबोध क्षेत्र है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन के क्षेत्र में इसका चयन है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में भी हम आगे काम करेंगे। आगे जो यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको बढ़ाने के लिए हम आगे बात करना है, आगे प्रस्ताव देने हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी अच्छी हो, लोगों के आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो और यहाँ अंदर के जो गांव हैं, उन गांवों को भी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास। नैनीताल को पारंपरिक शैली में बनाने की घोषणा के बाद अधिकतर योजनाएं पूरी होने पर जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने नगर में किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकतर योजनाओं पर समय से कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका 28 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, जिसमें नगर में प्रस्तावित नई योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। नैनीताल को पारंपरिक शैली में बनाने की घोषणा के बाद अधिकतर योजनाएं पूरी होने पर जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने नगर में किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया है कि अधिकतर योजनाओं पर समय से कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका 28 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, जिसमें नगर में प्रस्तावित नई योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। देश से और विदेशों से भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं और उनकी संख्या लगभग 1000 से ऊपर के करीब है। तो एक तो उसका आयोजन होना, उसके संबंध में जो भी कार्यक्रम स्थल है, पंचायत पार्क हो या फिर ये ओपन एयर थिएटर हो, तो उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम एक प्रस्तावित है 28 तारीख की शाम को। तो नैनीताल शहर को जो हम लोग पारंपरिक शैली में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। यूकेएसएससी पेपर लीक भर्ती घोटाले मामले में एसटीएफ ने अभी तक 23 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तो वहीं आयोग की कार्रवाई में पिछली परीक्षाएं भी अब जांच के घेरे में आ गई है। दूसरी तरफ विधानसभा में हुई भर्तियों में भी अब घोटाला बाहर निकल कर आया है और पूरी भर्तियों पर भी जांच का साया मंडराने लगा है। जहां एसएसपी एसटीएफ का कहना है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जो यूकेएसएससी घोटाले मामले में संलिप्त है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में हुई भर्तियों पर जांच की मांग उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं और विभागों में सरकार बैकडोर से धांधली कर भर्ती कर रही है। उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा है कि जब से प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई है, तब से लेकर आज तक विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच होनी चाहिए। राज्य के अंदर बेरोजगार साथियों को रोजगार देने की बात बड़े जोर शोर से उठती रही है, लेकिन जिस तरीके से भर्तियों में अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर इस तरीके के कृत्य होंगे तो जिन नौजवान साथियों को
हम रोजगार देने की बात करते हैं, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने का काम करते हैं। के आदेश पर कुछ मामलों की जांच आई थी, जिससे एक जांच में जो सचिवालय रक्षक परीक्षा जिसका परिणाम अभी फाइनली घोषित नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट फेज का परिणाम आ गया था, उसमें हमने प्राथमिक रूप से जांच करी और जांच में जो हमें अनियमितता है, जो हमें पता चला कि प्रश्न पत्र इसका भी कहीं लीक हुआ था, उसमें कुछ छात्रों द्वारा संरक्षित साधनों का प्रयोग करके इसमें उत्तीर्ण हुए, तो उस संबंध में हमने मुकदमा कल एक रायपुर थाने में दर्ज कराया था और इसमें 4 लोगों को निम्न किया जो पूर्व में भी यूपीएसएससी की बीपीडीओ वाली परीक्षा। हाईकोर्ट ने काशीपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुई भर्तियों और लाखों रुपए के घोटाले मामले में सुनवाई की और कोऑपरेटिव समिति के सभी लोगों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। बता दें कि काशीपुर निवासी मोहम्मद सरफराज ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर में किसान हितों के बनाई गई सोसाइटी बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियां की गई है और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के मकसद से सोसाइटी बैंक में लाखों का घोटाला किया गया है। डायरेक्टर लोग हैं, उन लोगों ने वहां पर अनलीगल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी वहां पर अनलीगल, वहां पर जब माननीय उच्च न्यायालय का पूर्व में भी आदेश है कि वैकेंसी नहीं होनी है, तो वहां पर अनलीगल वैकेंसियां की हैं और वहां के जो समिति के जो संचालक महोदय हैं एमडी, उन्होंने वहां पर वित्तीय अनियमितताएं बहुत सारी बरती हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर नगर निगम क्षेत्र में कई सालों से गोविंद नगर स्थित खाली प्लॉट में कूड़ा डाला जा रहा है। पूर्व में नगर निगम ने यहां पर कूड़ा निस्तारण का टेंडर भी कराया था। पार्षद शिव कुमार गौतम और विकास तेवतिया ने बताया है कि कूड़ा निस्तारण में होने वाले समस्त व्यय को भी नगर निगम ने वहन किए जाने का पत्र शासन को दे दिया था। इसके उपरांत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कूड़े की सफाई के लिए प्लांट भी लगाया गया था। पार्षदों ने बताया है कि ठेकेदार ने बहुत ही धीमी गति से कूड़ा निस्तारण का काम कर रहा है। पार्षदों ने मामले में जांच करवाकर पुनः टेंडर प्रक्रिया कराने की मांग की है। पार्षदों ने कहा है कि मामले में कांग्रेसी पार्षद सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पूर्व में नगर निगम ने कार्यों का खर्चा खुद किया था और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि पार्किंग और कूड़ा निस्तारण को लेकर वो शुरू से ही आवाज उठाते आ रहे हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने पार्षदों द्वारा की गई मांग पर भी एक सकारात्मक रुख अपनाया है। आजकल आप शहर में देख रहे होंगे कुछ कांग्रेसी पार्षदों द्वारा कूड़े के ट्रीटमेंट को लेकर एक धरना दिया जा रहा है और उसमें निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि वो सीधे तौर पर मंत्री जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बजट ना मिलने का, जबकि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो नगर निगम ने पहले 2020 में प्रस्ताव पास किया था, उसमें नगर निगम ने प्रस्ताव में ये पास किया था कि जितना भी ट्रीटमेंट होगा लगभग 8.5 करोड़ रुपए का वहन वो नगर निगम ऋषिकेश करेगा। पार्षद संगठन जो नगर निगम ऋषिकेश के हैं, ये लोग इन्होंने मेरे से भेंट की है और उन्होंने जो यहाँ पे ट्रेचिंग ग्राउंड से संबंधित उन्होंने विषय रखा है और जैसे इनके द्वारा बताया गया कि पिछली बार नगर निगम द्वारा ही पास किया गया था कि भाई उसको 14वें और 15वें बीच से जो उसका 8.5 करोड़ है उसके मद से हम लोग उसको निस्तारण करेंगे। आपको बताना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे कि कूड़े को लेकर के कुछ लोग हमारे शहर में राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति जो है छिछालेदारी राजनीति है और जो पार्टी को और संगठन को भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कूड़े को लेकर देख रहे होंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब प्रत्येक निकायों को आदेश दे दिए हैं कि भाई कूड़े जहाँ भी कूड़े के पहाड़ बने हुए वो खत्म होने चाहिए। लेकिन और मैं आपकी जानकारी में देना चाहूँगा, क्योंकि नगर निगम ने पहले ही प्रस्ताव पास कर रखा है कि 8.5 करोड़ से हम इस कूड़े। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहता है, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में 6 नए डॉपलर रडार लगेंगे। पहाड़ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और धारचूला में नए डॉपलर रडार स्थापित होंगे। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून या हरिद्वार और नैनीताल में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। बता दें कि अभी तक प्रदेश में एकमात्र डॉपलर रडार मुक्तेश्वर में काम कर रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सुरकुंडा में स्थापित रडार इस महीने के अंत तक काम करने लगेगा। देखिए, अभी जैसे 3-4 दिन से बारिश थोड़ी कम हुई है,
तो एकदम तो नहीं होता है चीजें, लेकिन जैसे अब मैंने बताया कि 27 से आगे जो है 29-30 तक जो है ठीक एक्टिविटी, बल्कि 1-2 तारीख तक वो रहने वाली है और थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में भी दिख रही है। तो ये होता है कि जो लोग आए थोड़ा सतर्क होकर चलना है, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोलती जहाँ रास्ते वगैरह बंद है खुलने के लिए कितना समय लगेगा उसको देखते हुए आगे बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप कहीं जाके फंस जाएं तो फिर दिक्कत है। इसी तरह जो नदी नाले हैं उसके किनारे जो वेट मत करिए या वहां मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है। पौड़ी जिले के रिटाखाल राजकीय प्राथमिक अस्पताल का उपजिलाधिकारी सतपुली द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस उपजिलाधिकारी ने मेडिसिन विभाग, ओपीडी समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पताल में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रिटाखाल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वहां पर कार्यरत कुछ कर्मचारी जो हैं जो उपस्थित नहीं मिले हैं। इस संदर्भ में जो MIC है उनसे वार्तालाप हुई है तथा यहाँ से पत्र प्रेषण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में वहाँ पर OPD की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम पाई गई है, जिसमें MIC को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर OPD की जो संख्या है वो बढ़ाई। पौड़ी गढ़वाल के तहसील सतपुली के अंतर्गत ग्राम नौगाम कबंदा में अग्निवीर भर्ती के दौरान असफल होने पर 23 साल के युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अग्निवीर भर्ती में कोटद्वार गया था और ये उसका अंतिम साल था। भर्ती में बाहर हो जाने के कारण उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। पुलिस ने बताया कि 23 साल के युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार बीती देर शाम कोटद्वार से वापस लौटा था युवक, और जिसके बाद वो सीधे अपने कमरे में गया। सुबह जब परिजन उसे उठाने के लिए उसके कमरे में गए तो वो कमरे की छत पर फंदा लगाकर लटका हुआ मिला। हम शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। ये सुमित का जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े अफसोस की बात है। बीते कल हम कोटद्वार गए थे जहाँ सैकड़ों युवाओं से मिले। मुझे ये लगता है कि जो सपने सरकार ने बेचे और सरकार ने जो बहुत ज़्यादा ये प्रचारित किया कि सैकड़ों लड़के अग्निवीर के जरिए रोजगार पाएंगे, और उनमें से जब 2% बच्चे भी रोजगार नहीं पा रहे हैं तो उनके सपने टूट रहे हैं। जसपुर में अवनीश कुमार मदनलाल विधायक आदेश चौहान के घर में घुसकर गुंडागर्दी की और धमकी देने लगे। एसडीएम से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे और गाली गलौज कर बदतमीजी करने लगे। और बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। गुंडों का कहना था कि जिन किसानों से उनके खिलाफ 24 अगस्त को शिकायती पत्र दिलाए गए हैं उनको वापस करा दो, नहीं तो जान से मार देंगे। इस बार आपको बताएं 10-12 लोगों ने तीनों से मारपीट की है, जिसके बाद विधायक अवनीश ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। कृष्णा ने भी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल अशोक कुमार ने बताया है कि दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दे दी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले उन्होंने फोन किया था, मुझे तो मिला था इस तरह से व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है। मैंने अपने चिता भेजी वहाँ पर, तो वहाँ पर सिस्टम दूसरा था, मामला दूसरे को पाया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया उसे लेकर आया तो उसका कहना है कि साहब मुझे बुलाया गया था वहाँ, उसने लेन देन के मैटर में कोई कोर्ट में किसी के खिलाफ डाल रखा है, किसी के खिलाफ जो है मुकदमा डाल रखा है, तो उस मामले को निस्तारण के लिए बुलाया गया। मैंने कहा आप जाओ, क्योंकि वो नहीं माने, बोले जी आप आओ। मैं एडीएम महोदय से कह कर आया कि भाई इनकी जांच कराई जाए कि जो अवैध सूदखोरी है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पीड़न हुआ है। तो 24 तारीख को मैंने वो उनको दिलवाई जांच एडीएम साहब। तो मेरे पास कृष्ण कुमार आते हैं लगभग फिर 4 बजे। किसी का फोन आता है कि भाई आपसे मिलना चाह रहे थे, कृष्ण कुमार जी आए 24 तारीख। बोला जी ऐसे ऐसे भाई हमारा उनका काम चलाया, हमने इतना पैसा लिया, जो भी उन्होंने कहा मुझसे। तो मैंने कहा भाई मेरा मैटर नहीं, मुझसे तो लोग आए तो मैंने एडीएम। दलित शोषित समाज के नायक राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने न केवल दलित समाज को शिल्पकार नाम दिया है बल्कि सेना में शिल्पकारों को प्रतिनिधित्व दिलाने वाले पहले समाज सुधारक थे। उन्होंने जीवन भर समाज में पनप रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। आज मुंशी हरिप्रसाद टमटा की 135वीं जयंती पर हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उत्तराखंड के अंबेडकर कहे जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश दिया और मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी भी उसी तर्ज पर उत्तराखंड में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, न्याय पर आधारित समाज चाहते थे और उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। यहाँ के जो वंचित समाज के लोग थे उनको अधिकार संपन्न किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट होते हुए भी उस समय लोग जो है भूमिहीन थे तो 35-36 हजार एकड़ भूमि जो है उनको आवंटित करवाई ब्रिटिश टाइम पर भी। राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी की आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़ी धूमधाम से विगत दशकों से यहाँ पर इनकी जयंती का आयोजन होता है, क्योंकि उनका समाज के प्रति समर्पण भाव और समाज के लिए किए गए सुधारात्मक कार्य, अपवंचितों के लिए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से अपवंचित वर्ग हो, उसके लिए किए गए कार्य, महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्य, कई कार्य जिससे समाज। खबर हल्द्वानी से है, जहां लंबे समय से पेयजल किल्लत से जूझ रहे कमलुआगंजा क्षेत्र के भरतपुर नंबर 1 और 2 के लोगों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव को जमकर खरी खोटी सुनाई है। महिलाओं ने कहा है कि जल संस्थान के अधिकारी सिवाय कोरे आश्वासनों के कुछ नहीं करते। वहीं कांग्रेस महासचिव महेश शर्मा ने कहा है कि भरतपुर नंबर 1 और 2 में 150 से अधिक घर हैं, जिनमें पूरे दिन केवल 1.5 घंटे पेयजल सप्लाई की जा रही है, जो कि काफी नहीं है। इधर मामले में अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव ने भी स्वीकारा है कि भरतपुर क्षेत्र में पेयजल संकट बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने में ट्यूबवेल निर्माण और नई लाइनें बिछाने का कार्य पूरा होते ही लोगों को पर्याप्त पानी मिलने लगेगा। हमको तो बहुत दिक्कत है। जब से मकान लगाया तब से 2-3 साल से मतलब पानी नहीं आ रहा है और टैंकर आता है, सरकार ने ये सरकारी टैंकर आता है, वो आता है हफ्ते में और 4 बाल्टी भरो तो वो जो ड्राइवर है वो भी लड़ जाता है। वो बोलता है कि बस 4 ही बाल्टी वहाँ ऊपर से वो कर रखा है और जिनके जानवर है वो भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। जब पीने के लिए पानी नहीं है तो और जानवरों के लिए कहाँ से आता है। यहाँ थोड़ी वाटर सप्लाई की दिक्कत तो है ही, इसलिए अभी एक भारत सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन चल रही है, जिसके अंतर्गत 5,000 गाँव की एक योजना हमने भी बना के उसकी अप्रूवल हो गई है। उसकी टेक्निकल सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन आ चुकी है, हमने उसका टेंडर भी हो गया है और ये अगले से इसमें जो है पाइपलाइन भी दी जानी है, पूरी एक ट्यूबवेल भी बनना है और एक टैंक भी बनना है। ये योजना बनने के बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग ट्यूबवेल बोर करेंगे, तो ट्यूबवेल जैसे ही बोर करेंगे अगले 5-6 महीने में इनकी पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो पानी की समस्या है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हमें 2-3 साल से हम परेशान हो रखे हैं। पानी खोलते हैं, पता नहीं पानी किधर को खोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। पहले रूटीन थोड़ा ठीक था, तो अभी इन्होंने बिल्कुल सुबह के टाइम 1.5 घंटा कर रहे हैं पानी का, उसमें आधा घंटा हमारे पाइपों को भरने में लग जाता है। अब 1 घंटे में भी ढंग का पानी नहीं है, आधे घंटे बाद बंद हो जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कमलुआगंजा, भरतपुर नंबर 1। हरिद्वार जेल में बंद पढ़े लिखे कैदी दूसरे बंदियों के जीवन में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से जेल में 200 बंदियों के लिए क्लास लगाई जा रही है, जिसमें पेशे से शिक्षक और पढ़े लिखे कैदी ही दूसरे कैदियों को पढ़ा रहे हैं। वही बंदी भी बढ़ चढ़कर क्लास में रुचि ले रहे हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हुए साक्षर बन रहे हैं। 200 जो है हमारे बंदीगढ़ जो हैं छात्र के रूप में जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था और उनको अक्षर ज्ञान जो है यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं उसके माध्यम से दिया जा रहा है। यहाँ जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वो बाय प्रोफेशन भी जो है कुछ लोग पहले से अध्यापक थे। इसके अलावा जो यहाँ पढ़े लिखे हैं जिनके पास अच्छी योग्यता है वो भी जो है उत्साह से जो है इस अध्यापन कार्य में लग।
खबर रामनगर से है, जहां खिचड़ी नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ने से गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है, जिसके चलते ग्रामीणों में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस क्षेत्र में रहने वाले पूर्व उप प्रधान विनोद बुधानी ने बताया है कि लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुवार की शाम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा और नदी के पास से गुजर रहे गांव का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों में संकट उत्पन्न हो गए और पूर्व में भी बारिश के कारण इस नदी में जलस्तर बढ़ गया था, जिसका कुछ मार्ग पूर्व ही टूट चुका था। लेकिन अब कल हुई बारिश के बाद अधिकांश मार्ग टूटने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। स्वास्थ्य खराब होने पर भी ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस समस्या का समाधान शीघ्र कराने की भी मांग की है। गांव में खिचड़ी नदी के काफी कटाव से गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है। जो पूर्व में भी आधा टूट चुका था, लेकिन इस बार पूरा खत्म हो चुकी है सड़क और इसमें ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। अपने वाहन घर से नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई दुख तकलीफ हो तब भी वाहन ले आना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि दुर्घटना को न्योता देना। रामनगर के मोहान क्षेत्र में हिंसक हुए 2 बाघों को पकड़ने की अनुमति कॉर्बेट प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन घटना के 38 से ज्यादा दिन बाद भी बाघ अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। सीटीआर निदेशक धीरज पांडे ने बताया है कि बाघों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए कॉर्बेट के एक्सपर्ट के साथ हरिद्वार के चुड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर से भी अनुभवी सीनियर वेटनरी ऑफिसर को बुलाया है, जिन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लेंगे। हमारी टीम लगातार मौके पर तैनात है। देखिए, पिछले करीब 1 महीने से हम लोग लगातार टाइगर्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो इस काम में और गति देने के लिए हमने जो हरिद्वार चिड़ियापुर हमारा रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ से एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं, उनको बुलाया गया है, जिनको इस कार्य का एक्सपीरियंस दिया है। तो अब 2 टीम्स इस कार्य में तैनात की गई हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसे रेस्क्यू कर लेंगे। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाली महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी लेने पर महिला के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक की पुड़िया बरामद हुई है। आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया है कि खुशी उर्फ माया के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर खुशी को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। ये काले की ढाल के पास में एक सूचना लगातार आ रही थी कि कुछ लोग इसमें स्मैक और चरस के काम में लगे हुए हैं और काफी बेचने की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। इस संबंध में नशे के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए जो अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत चौकी इंचार्ज आईडीपीएल एसआई मैठाणी ने एक महिला को संदेह के आधार पर अचानक गिरफ्तार किया, जिसके पास से 10 शहर में एक के बाद एक बाइक चोरी कर पुलिस के नाक में दम करने वाले शातिर 3 चोरों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि नाबालिग आरोपी को फिलहाल पुलिस संरक्षण में रखा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 बाइक भी बरामद कर ली है। ऋषिकेश क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल, एक 10 अगस्त को और एक 20 अगस्त को चोरी गई थी। दोनों मोटरसाइकिल चोरियों की घटनाओं, लगातार हो रही घटनाओं के संबंध में पुलिस की टीम को लगाया गया था। सुराग रस्सी पतारसी में करते हुए पुलिस को पता चला कि ये फला अपराधी हैं जो संदिग्ध हैं। आज पुलिस की टीम जब लगी हुई थी तो बैराज के पास में एक मोटरसाइकिल मुखबिर की सूचना पर इन्होंने पकड़ी। उससे जो चोरी की हमारी मोटरसाइकिल थी बरामद। रुक करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर यूके SSSC मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देहरादून एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी।
UKSSC पेपर लीक मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य अभियुक्त केंद्रपाल को किया गिरफ्तार। 25 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको बता रहे, देहरादून से STF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। UKSSC पेपर लीक मामले में 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। मुख्य अभियुक्त केंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 लोगों की हो चुकी है अब तक गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून STF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। UKSSC पेपर लीक मामले में 2 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य अभियुक्त केंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकासनगर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर आपको यहां पर बताते चले ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पादक ने हिस्सा लिया। विकासनगर में आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जैविक और आयुर्वेद उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एशिया ऑर्गेनिक एवं वेलनेस टूरिज्म के नाम से आयोजित प्रदर्शनी में 10 राज्यों से ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पादक इकाइयों ने भाग ली। प्रदर्शनी में CSIR और CBRI जैसे कई सरकारी संस्थानों के स्टॉल लगाकर ऑर्गेनिक उत्पादों की जानकारी लोगों को दी गई। लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेमनगर आश्रम पहुंचकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक आदेश चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पाद भारत की आत्मनिर्भरता का आधार है। आज के दौर में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसी प्रदर्शनी की बहुत जरूरत है। इसके जो खाद्यान्न है उसके कारण इसका बहुत कठिनाई का जीवन होता जा रहा है। उसको कठिनाई से मुक्तता दिलाना, आत्मनिर्भरता को खड़ा करना, गांव से लेकर के और लोकल से ग्लोबल तक जाने का अभियान लेना, ये जो मुहिम है आज आपने देखा कितनी अच्छी प्रदर्शनी लगी है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हरिद्वार को तब और अब देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर आता है। मकसद यही है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे ऑर्गेनिक की तरफ जाए। आज के टाइम में हर चीज़ में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल इसका अधिक मात्रा में यूज हो रहा है, तो मानव जीवन पे इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस प्रदर्शनी से लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि वो ऑर्गेनिक को अपने जीवन में कैसे ले। चलिए, फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।